अहम चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। इसमें करप्शन के कुछ मामला हैं जो अब खुल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। पंजाब की 150 तहसीलों में जो है वो ठीक ठाक पैसा खर्चा गया, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा ने कहा था जब ये नई नई इक़्तिदार में आई थी कि मैंने सुथरा पंजाब का एक मनसूबा लेकर आना है। और सुथरा पंजाब के तहत इन्होंने कहा जी कि हमने पूरे सूबे की तमाम तहसीलों को और शहरों को बिल्कुल साफ़ कर देना है। और इसके ऊपर जो है वो एक कंपेन चलाई गई, बहुत सारा जो है वो तजावज़ात हटाने का काम किया गया जी, कचरा भी उठाएंगे, ये सारी चीज़ें हुई। तो पता चला ये काम बहुत बड़ा है। उसके बाद प्राइवेट कंपनियां बनाने का सिलसिला शुरू हुआ, और ये काम माजी में शहबाज शरीफ साहब भी बहुत करते थे। और इन्हीं प्राइवेट कंपनियों में या साफ़ पानी वाली या दीगर जो थी वो हम माजी में प्रोग्राम करते रहे, मैं भी, अरशद शरीफ साहब भी, और बहुत सारे और सहाफ़ी भी ये करते थे। तो हम बताते थे कि इन कंपनियों के अंदर कैसे मामला ख़राब किए जाते थे। बहरहाल अब ये हुआ कि पंजाब में लोगों ने कंपनियां बनाना शुरू कर दी प्राइवेट, और ये ज़्यादातर कहा जाता है कि फ्रंटमैन थे, और फिर नून लीग का इनके साथ बड़ा ज़बरदस्त लिंक था। अब ये सुथरा पंजाब के लिए जो कंपनियां बनी जिन्होंने पंजाब को साफ करना था, इनके पास अरबों रुपए के फंड चले गए। यानी हर माह जो है वो एक एक तहसील को 8 करोड़ 10 करोड़ मुबैना तौर पे, जो मेरा सोर्स है उसने कहा जी वो इतने फंड्स दिए जाते थे एक एक कंपनी को या एक एक तहसील के लिए। लेकिन किसी भी तहसील में कोई काम नहीं हुआ। 1 साल गुजर गया इस सारी सूरत हाल को, और अभी तक तमाम तहसीलों में कचरा बदस्तूर पड़ा हुआ है। ये पैसा कहां गया? तो इसमें जो बताया जा रहा है कि इस पैसे का लगभग 70-80% हिस्सा खा लिया गया। यानी अरबों रुपए का पाकिस्तान को या पाकिस्तानियों को चूना लग गया है, और ये चूना 100 अरब रुपए से ज्यादा का है। ये लगा पंजाब में। अब इसके बाद इन्होंने सफाई का एक टैक्स लगा दिया जी, 200 रुपया महीना से लेके 5,000 रुपया महीना तक ये अब टैक्स लेंगे सफाई के नाम के ऊपर आवाम से, ताकि पैसा पूरा किया जाए कुछ ना कुछ करके खजाने से जो पैसा इन्होंने निकाला। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। अगर इसका एहतसाब किया जाए या इसका ऑडिट किया जाए कि जो पैसा सुथरा पंजाब के प्रोजेक्ट के अंदर डाला गया, ये कितना डाला गया, कैसे डाला गया, किस तरह गया, किन किन कंपनियों को मिला, उसके बदले में उन कंपनियों ने क्या काम किया, और वो काम देखा जाए, तो ये एक बड़ा स्कैंडल है जो आने वाले दिनों में पकड़ा जा सकता है अगर थोड़ी सी कोई तवज्जो दे। एस्टेब्लिशमेंट की नज़र में मरियम नवाज के तमाम स्कैंडल जो हैं वो उनकी सर आंखों पे, और अभी वो किसी किस्म की कार्रवाई नहीं कर रहे, लेकिन आने वाले वक्त में ये कार्रवाइयां होंगी। नादरीन, ये जो बंदा पकड़ा गया जिसका ताल्लुक ब्यूरोक्रेसी से है, और ये आरओ के तौर पे फ़राइज़ भी सरंजाम देता रहा सियालकोट में, इस पे बिलाखिर रेहाना डार साहिबा का स्टेटमेंट भी आ गया है। ये इकबाल संघेड़ा इसका नाम है, और इसने एक हाउसिंग सोसाइटी के एनओसी के मामले पे इसके ऊपर एफआईआर हुई है। यानी एक हाउसिंग सोसाइटी का जो मालिक है उसने ये एफआईआर करवाई है, और इसके अंदर जो अमाउंट बनती है लगभग वो 20 करोड़ के आसपास बनती है, 15 से 20 करोड़ के बीच की एक अमाउंट है। लेकिन अभी तक जो मुबैना तौर पे इतलात आ रही हैं, कुछ रिपोर्ट भी हो गई हैं, क्योंकि पाकिस्तानी रवायती मीडिया इसको एज सच कोई ज़्यादा रिपोर्ट नहीं कर रहा। लेकिन ये आदमी कोई 80 करोड़ के करीब की प्रॉपर्टीज़ का अभी तक तो ये कह चुका है कि जी ये मेरी है। और ये सिर्फ सियालकोट की दूध की मैं आपको बात बता रहा हूँ। सियालकोट के बाहर इसके पास क्या है, इसके ऊपर से रिकवरी इससे हो रही है, और पुलिस करप्शन का पैसा इससे जो है वो एंटी करप्शन रिकवर कर रही है। अब ये जो सोसाइटी का मालिक है वो कहता है जी कि मेरी हाउसिंग सोसाइटी के एनओसी मनसूख किए, मामलात को चलाने के लिए हाउसिंग सोसाइटी का मालिक होटल के कमरे बुक करवाता रहा, और एक बार